हेलो। तो आज हम कवर करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एपीकल्चर क्या है? बी कीपिंग यानी कि मधुमक्खियों का पालन। ठीक है, तो एपीकल्चर में क्या होता है? पॉलिनेशन के लिए भी हेल्पफुल रहती हैं। बीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट इंसेक्ट फॉर द प्लांट रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये नहीं होंगी तो फिर प्रोडक्शन नहीं होगा। देखो, जहाँ पर भी एपीकल्चर होता है, कहाँ पर होता है? जहाँ सरसों वगैरह ऐसी फूल वाली जो खेती होती है वहाँ, ताकि सरसों की फसल भी अच्छी हो और जो शहद वगैरह बनता है हनी, वो भी अच्छा क्वालिटी का बने। ठीक है, तो पॉलिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं बी, है ना। प्रोडक्ट क्या बनाते हैं? ये जो है हनी, जो हनी बी है, क्या हनी बनाती है? हाई एनर्जी फूड होता है, मेडिसिन के रूप में भी यूज लिया जाता है हनी, है ना। जैसे हम खांसी अल्सर वगैरह में लेते हैं ना यूज, हनी को लेते हैं। ठीक है, दूसरा प्रिजर्वेटिव के रूप में भी यूज लिया जाता है। ये रॉट नहीं होता, यानी सड़ता या ख़राब नहीं होता हनी काफ़ी सालों तक, लंबे समय तक। जैसे घी होता है, घी है ना, ऐसे ही क्या होता है? हनी होता है, डज नॉट रॉट, ख़राब नहीं होता। बी वैक्स क्या है? जो ये देखो, ये क्या है? हाइप्स हैं। छत्ता जो है ये किसका बना हुआ? वैक्स का है, ऑब्टेन फ्रॉम द हाइप्स। तो बी वैक्स क्या है? वैक्स मतलब मोम। ठीक है, हाइप से प्राप्त होता है, छत्तों से, है ना। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? कॉलोनी हैज़ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि इनके अंदर क्या है? एक जो है क्यून जो है बी होती है, फिर वर्कर होते हैं और फीमेल बीज भी होती हैं। तो यानी कि डिवीज़न ऑफ लेबर होता है इसके अंदर। हर किसी के अंदर इनमें काम बटा हुआ है ग्रुप्स के अंदर, है ना, कि इनको ये काम करना है, इनको ये काम करना है। ठीक है, दूसरा आता है हमारा सेरिकल्चर। एपीकल्चर, बी कीपिंग, सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन, है ना। सिल्क की जो है साड़ी वगैरह आती है ना, रेशम की, तो रेशम का प्रोडक्शन। ठीक है, इंसेक्ट कौन सा होता है इसके अंदर? सिल्क वॉर्म, जैसे हम बॉम्बेक्स मोराई बोलते हैं। ठीक है, बॉम्बेक्स मोराई बोलते हैं। ये फूड क्या होता है इसका? सिल्क वॉर्म का मलबरी लीव्स जो होती हैं, सहतूत की पत्ती जो होती है ना, मलबरी लीव्स, मलबरी जो प्लांट होता है उसका होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है? ये इसका लाइफ साइकिल है। देखो, छोटा सा, जैसे ये एडल्ट मॉथ होता है, ये यानी कि सिल्क वॉर्म ही है, बॉम्बेक्स मोराई है, ये एडल्ट फॉर्म में है। ये एग देता है, मतलब दो मिल करके ये फर्टिलाइजेशन करते हैं, मेल और फीमेल। फीमेल एग्स देती है। एग क्या है? एग की हैचिंग होकर के लार्वा उसके अंदर से निकलता है, जिसे हम कैटरपिलर बोलते हैं। तो ये बात याद रखनी है। लार्वा क्या होता है इसका? कैटरपिलर होता है, जो क्या करता है? फीडिंग करता है किन पर? मुलवरीज लीफ पर, है ना। एक्टिव ईटिंग स्टेज, है ना, है सिल्क ग्लैंड। और इसके पास क्या होती है? ये खाता रहता है और सिल्क ग्लैंड होती है। और सिल्क इसकी जो लार्वा होती है, सेलेवरी ग्लैंड, उसके अंदर से ग्लैंड होती हैं, प्रोटेनियस मैटर निकालती हैं, जो क्या है ये अपने ऊपर क्या है? ऐसे सिल्क की जो है धागे नुमा संरचना जो होती है, स्ट्रक्चर होती है, उससे अपने आप को ढक लेता है। ठीक है, फिर वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्यूपा में, इनसाइड कोकून। जो ये स्ट्रक्चर बनती है धागे की, ठीक है, इसकी सेलेवरी ग्लैंड से निकलता है, उसके अंदर ये किस में डेवलप हो जाता है? प्यूपा में। ठीक है, उसके अंदर। तो ये जो धागे की जो स्ट्रक्चर बनती है, कितने मीटर तक का धागा होता है? 1000 मीटर तक का, सोचो, है ना। मेड ऑफ प्रोटीन, कौन सी? फाइब्रिन, है ना। इनर की साइड तो फाइब्रिन प्रोटीन एंड, है ना, सेरिसिन आउटर साइड। तो ये ऐसी प्रोटीन का होता है और स्ट्रॉन्ग धागा होता है खूब। ठीक है, इसके अंदर प्यूपा होता है। फिर प्यूपा इससे निकल करके क्या बनता है? एडल्ट मॉथ बन जाता है प्यूपा। फिर से क्या करता है? फर्टिलाइजेशन वगैरह करता है, अपना प्रोसेस करता है। ये जो है ज़्यादा ईटिंग वगैरह नहीं करता है ना, ये मेन ईटिंग स्टेज है। तो समझे सिल्क वॉर्म्स ऑफ मुलबरी लीव्स, है ना। ठीक है, तो मेनली जो लार्वा है यही फीडिंग करता है और प्यूपा से हमें क्या मिलता है? सिल्क मिलता है। ठीक है, फिर इनको क्या गर्म पानी में डाला जाता है, इनको कोकून को, ये जो कोकून है जिसके अंदर प्यूपा है, गर्म पानी के अंदर डाला जाता है। ये जो है प्यूपा मर जाता है और हम क्या इससे सिल्क निकाल लेते हैं। और मरे हुए जो ये प्यूपा है, इनको लोग खाते भी हैं, फूड के रूप में यूज लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लेक कल्चर। जो लाख की चूड़ियाँ वगैरह देखते हैं ना, हमारे इधर राजस्थान में तो काफ़ी पहनी जाती हैं लाख की चूड़ियाँ। ये भरतपुर, करौली वाला, जयपुर वाला जो एरिया है, लाख, है ना। तो इसमें क्या होता है? लेसिफर लेका नाम का एक इंसेक्ट होता है जो प्रोड्यूस करता है क्या? लाख, है ना, लेक, है ना। इसमें क्या है? स्केलेट जो रेजन होता है, स्केलरेट जो रेजन होता है वो सीक्रेट होता है ना।
किसके लिए? प्रोटेक्शन के लिए। वो एक्चुअली में लैक है ना। ये अपने प्रोटेक्शन के लिए एक रेजेंस होता है, स्कैरलेट रेजेंस होता है, उसे प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लाख बोलते हैं, है ना, और उसे हम यूज लेते हैं। तो 80% ऑफ बर्ड प्रोडक्शन जो है लैक का कहाँ पर होता है? इंडिया में होता है 80%। ठीक है। तो दो मेथड थे, दो मेथड हैं जो है जो लैक है, लाख है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के। ओल्ड क्या था? इंडिजीनियस मेथड था ओल्ड। उसमें क्या वे क्या था? अनसाइंटिफिक था। हार्वेस्ट होल प्लांट, पूरे प्लांट को ही काट लिया जाता था और फिर उससे कीड़ों को भी मार दिया जाता था, कीड़े मर जाते थे, है ना। लैक जो लाख लेने के चक्कर में डैमेज कर देते थे, फ्यूचर जो क्रॉप होती है वो पूरी ख़राब हो जाती थी, बहुत सारे कीड़े मर जाते थे। अब मॉडर्न मेथड क्या है? वह साइंटिफिक है। हार्वेस्ट मेनली लैक, जो केवल जो लैक है, लाख है, उसी को हार्वेस्ट करते हैं, कीड़ों को नहीं मारते हैं, ना ही प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं, केवल क्या लेते हैं? लाख लेते हैं, है ना, लैक लेते हैं। प्रोटेक्ट इंसेक्ट को सुरक्षित रखते हैं, और ये क्या? सस्टेनेबल है, आगे भी इससे और ज़्यादा प्रोडक्शन होता रहता है। लैक इंसेक्ट देख लो, ये ब्रांच पर है। ठीक है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं एनिमल से मिलती हैं, उनको अपनी जान भी देनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मॉडर्न मेथड में बिल्कुल इंसेक्ट नहीं मरते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन कम। ठीक है। फिशरी देखते हैं, फिशरी मछली पालन, है ना। इसके अंदर क्या है? हाई प्रोटीन मिलती है फिश के अंदर, और जो फिश की जो प्रोटीन होती है फिश के अंदर वह क्या है? ईजिली डाइजेस्टेबल है, जो रिच इन विटामिन ए एंड विटामिन डी। विटामिन ए तो चलो हमें मिल जाता है गोल्डन राइस वगैरह से, है ना, लेकिन विटामिन डी है हमें नहीं मिलता है, सन से मिलता है। वैसे जो सन से मिलता है वह पर्याप्त है बॉडी के लिए, है ना। लेकिन और जैसे जो लोग जो हैं जिन देशों में क्या है सन नहीं निकलता है जल्दी से, रसिया वगैरह ऐसे जो कोल्ड सिटी हैं, कोल्ड जो कंट्री हैं, उनके अंदर विटामिन डी के लिए मीट और ये फिश वगैरह ये इनका सेवन किया जाता है। इंडिया फिर भी देखो, इंडिया फिश में कितने नंबर पर? 6th है इन सी फूड प्रोडक्शन में, है ना। सी फूड प्रोडक्शन में 6th नंबर पर है इंडिया, यानी कि इंडिया में खूब खाते हैं मछली। ठीक है। राजस्थान जो है वह सबसे शाकाहारी स्टेट है भारत का। 80 to 85% जो है इसमें क्या शुद्ध शाकाहारी लोग हैं राजस्थान के अंदर। ठीक है। जबकि यहाँ देखो बकरी पालन भी खूब है, फिर भी क्या है यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन खुद नहीं खाते हैं। ठीक है, बहुत कम खाते हैं। अब धीरे धीरे तो प्रचलन में आ गया काफ़ी लोगों का, लेकिन फिर भी 80% अभी भी शाकाहारी हैं, है ना। तो फ्रेश वाटर फिशेज कौन कौन सी हैं? देखो हमने पढ़ा था ना, रोहू जिसे लेवियो रोइटा भी बोलते हैं, कटला, है ना, मृगल, सिरिनस, मृगला, एक्जोटिक कार्प, है ना, साइप्रिनस, कैरपियो, ये जो हैं ये फ्रेश वाटर मछली हैं जो लोग हैं इनको खाने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है। फिशरी हो गया यानी मछली पालन। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री का मतलब है पालना, देखभाल करना। हस्बैंड उसी से बना है। ठीक है, हस्बेंड्री ना। बफेलो जो हैं भारत में 55% है, 55% ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी संसार में है। इनकी ब्रीड है जैसे जाफराबादी, मुर्रा, सूरती, मैसाना, ये इनकी क्या है? ब्रीड है। ठीक है। और ज्योग्राफी में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे पशुपालन के अंदर, है ना। अब आते हैं हम काऊ के अंदर। काऊ की ब्रीड जो है वो क्या है? गिर, साहिवाल, रेड, सिंधी और हरियाणा। गोट कौन कौन सी हैं? ये सारे जो हैं एनिमल हस्बेंड्री है किसके अंदर? ज्योग्राफी के अंदर, वो डिटेल में और पढ़ लेंगे। जो यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल्स है उसमें यही है बस, है ना। गोट के अंदर क्या है? ये से पुअर मैंस काऊ बोला जाता है, सुरोई और बर्बरी ये ब्रीड है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं पोल्ट्री एंड वूल इंडस्ट्री, है ना। पोल्ट्री यानी कि जो होती है ना, ये क्या बोलते हैं, मुर्गी पालन, उसे पोल्ट्री बोलते हैं। मुर्गी पालन से ही मतलब नहीं है इसके अंदर, पोल्ट्री के अंदर क्या है? डक पालन, मुर्गी मतलब जो खाने वाली जो बर्ड्स हैं उसको क्या बोलते हैं? उनको पालना क्या है? पोल्ट्री बोला जाता है। और वूल इंडस्ट्री यानी जिससे वूल निकाला जाता है। तो पोल्ट्री के अंदर क्या मिलता है? मीट मिलता है ना, चिकन वगैरह का, है ना, और एग्स मिलते हैं उससे। तो देखो इंडिया 5th रैंक में इन द वर्ल्ड एग प्रोडक्शन। और आप देखोगे ना तो एग कितनी जो है क्रूरता से जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं। तो इन जो ये जो चिकन वगैरह होती हैं
ये जो मुर्गियाँ होती हैं इनको क्या खिलाया जाता है, मेज बॉर्ले और पियर मिलेट्स यानी बाजरा वगैरह इनको खिलाया जाता है ना। वुल इंडस्ट्री के अंदर क्या है, सोर्स क्या है इसका, हेयर ऑफ सीप, जो सीप के जो हेयर हैं उस इसमें सीप को नहीं मारा जाता, बस उसके हेयर काटे जाते हैं। सीप ब्रीड कौन कौन सी है, लोही, नाली, मारवाड़ी और पठानवाड़ी, ये इसमें मुख्यतः जो है सीप हैं। और राजस्थान जो है की स्टेट फॉर बूल के लिए है ना, काफ़ी भेड़ पालन होता है राजस्थान में, और यहाँ से जो बूल है, ऊन का क्या है प्रोडक्शन होता है, और सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है भारत में। नेक्स्ट देखते हैं कोरल रीफ्स एंड पीएल कल्चर। ठीक है, कोरल रीफ्स देखें मतलब जो उनके वो मूंगा पन्ना, आपने ये सुने होंगे, नग पहनते लोग अपने हाथों में है ना, तो वो कोरल रीफ्स है ना, कोरल है वो है ना। तो कोरल रीफ्स क्या है, स्केलेटन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सिक्रेटेड बाय सीलेंट्रेट्स है ना, एंथोजोआ भी बोलते हैं जिन्हें। तो ये क्या है, अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या है कुछ प्रोड्यूस करते हैं कोरल, जो क्या है कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, जिन्हें कोरल रीफ बोलते हैं। इनका भी क्या बिजनेस होता है, मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल देख रहे हैं ना, तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है सीलेंट्रेटा उसका है ना। पियर कल्चर क्या होता है, जैसे एनिमल है ओइस्टर्स है ना, पियरल ओइस्टर, जैसे हमने मोलस्का के अंदर पढ़ा ना पिंकडेडा, पिंकडेडा क्या है पियरल ओइस्टर्स है, जिससे क्या पियरल निकलते हैं, जैसे ये नग जैसे होते हैं ना मोती है ना, पियर्स निकलते हैं। प्रोसेस क्या, फोरिजन पार्टिकल एंटर होता है इनके अंदर, तो जैसे कुछ भी फोरिजन पार्टिकल यानी बाहर का कोई पार्टिकल एंटर करता है तो ओइस्टर्स जो है क्या सिक्रेट करते हैं, नेक्री। नेक्री क्या है, एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट, एक सब्सटेंस है कैल्शियम कार्बोनेट का, या फिर मदर ऑफ पियर्स भी बोलते हैं नेक्री को, जो क्या बनाती है पियर्स बनाती है क्या नेक्री। नेक्री एक लेयर होती है इनर साइड में है ना, नेक्री एक लेयर होती है इसके अंदर जो क्या पियल बनाती है ना, या मदर ऑफ पियर्स भी बोल सकते हैं नेक्री को। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, नेक्री क्या है मदर ऑफ पियल्स, पियल। ठीक है, तो जैसे और क्या है, लिंगा जो पियल है बेस्ट क्वालिटी का होता है, लिंगा पियल, ये लिंगा पियल है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसको बीच से फाड़ कर कई बार ये जो जीव हैं मोलस्कस हैं, जैसे पिंक टड़ा है ना, ओस्टर्स जो है इनको मार दिया जाता है, मर जाते हैं निकालने के कारण है। अदर यूजेज ऑफ एनिमल्स वो देख लेते हैं, जैसे कलर के लिए क्या है टेनिन एंड कोचिनॉल, टेनिन और कोचिनॉल जो हैं ये कलर देते हैं किसमें, कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, लिपस्टिक वगैरह आपने देखी होगी ना। ठीक है, ये क्या स्केल इंसेक्ट्स होते हैं, फ्रॉम स्केल इंसेक्ट्स। तो ये जो है स्केल इंसेक्ट्स जो हैं ये किस पर उगते हैं, कैक्टस वगैरह पर अपना भोजन करते हैं, फीडिंग करते हैं। तो इनको क्या है, इनसे क्या निकलता है, एक रेड कलर का जो है कलर निकलता है, पिगमेंट्स वगैरह निकलते हैं, जैसे टेनिन है ना, कोचिनॉल वगैरह, उनसे लिपस्टिक वगैरह बनती है। तो ये इंसेक्ट्स मरते हैं, आप सर्च भी कर सकते हैं गूगल पर, तो ये लिपस्टिक वगैरह है, इनमें सब में इंसेक्ट्स है। ठीक है, तो देखो स्कैवेंजर्स जो हैं टर्माइट्स और कॉकरोच जो है स्कैवेंजर्स हैं, ये क्लीन अप डेड मैटर्स है ना, जैसे हम बोलते हैं दीमक लग गया, घुन लग गया, तो बिल्कुल खा जाते हैं लकड़ी को, किसी भी मैटर को छोड़ते नहीं है, कागज़ को, सबको है ना। तो ये जो डेड मैटर है उसको अच्छे से क्लीन कर देते हैं क्या, स्कैवेंजर्स, जैसे कॉकरोच टर्माइट है ना। मेडिसिनल यूज देख लेते हैं कुछ है ना, ब्लिस्टर बीटल्स हैं, ये ब्लिस्टर बीटल है, ये रहा, ये एक इंसेक्ट है, ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैंथेरिडाइन नाम का एक केमिकल है, ये रिलीज करता है कैंथेरिडाइन नाम का, जो क्या करता है हेयर लॉस को प्रिवेंट करता है, हेयर लॉस को नहीं होने देता है ना। हनी जो है, हनी किस में यूज लेते हैं, जो हनी भी निकालती है अल्सर में, कफ में है ना। और पॉलिनेशन के लिए सबसे बेस्ट क्या है, बी तो है ही है, बटरफ्लाई भी हैं, बर्ड्स भी हैं, ये एसेंशियल है पॉलिनेशन के लिए। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स था, ये इतना ही है, क्योंकि एनिमल किंगडम के अंदर हमने काफ़ी पढ़ लिया है ना, उससे भी काफ़ी क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वैसे जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स में जो क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे। ठीक है, ठीक, ठीक।